गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फॉर्म DRC 03 जिसके अंदर वॉलेंट्री पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, उसमें दो नए फील्ड्स को इनेबल कर दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। कॉज ऑफ पेमेंट के अंदर वॉलंटरी के साथ साथ अब एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन तो पहले भी था, लेकिन अब जो इंफॉर्मेशन और जो फैसिलिटी आपको दी गई है वो दी गई है लायबिलिटी मिसमैच और आईटीसी मिसमैच को ध्यान में रखते हुए। अब ये ऑप्शन देने का क्या पर्पस है और इस ऑप्शन को आप कब यूज कर सकते हैं वो आपको समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी मिसमैच किस तरीके से, यहां पर जीएसटीआर 1 टू जीएसटीआर 3B के अंदर जो लायबिलिटी मिसमैच है, कहने का मतलब है कि लेट सपोज आपने जीएसटीआर 3B में अपनी कोई लायबिलिटी 1000 रुपए डिक्लेयर करी है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 1 में आपने ये लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी है गलती से 100 रुपए। तो ये जो 900 रुपीज है इसका पेमेंट अब आप DRC 03 से इस ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। सर जीएसटीआर 3B अगले महीने में एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन आप अगर दूसरे महीने की यानी कि लेट सपोज अप्रैल महीने में आपसे कोई गलती हो गई, तो इस गलती को ठीक करने के लिए आप मई महीने के डेटा को छेड़ना नहीं चाहते, गलत नहीं करना चाहते, तो आप DRC 03 में इस ऑप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। सर ये पहले नहीं था क्या ऑप्शन, वो भी आप समझ लीजिए। कॉज ऑफ पेमेंट आपने यहां पर सिलेक्ट किया, लेट सपोज लायबिलिटी मिसमैच। इसके बाद सेक्शन नंबर है हमारे पास सेक्शन 73 सब सेक्शन 5। अब ये सेक्शन 73 सब सेक्शन 5 किस चीज की बात करता है? ये बात करता है वॉलंटरी पेमेंट इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, शॉर्ट पेड और एरनियस रिफंड क्लेम। अगर आपने गलत टैक्स क्लेम कर लिया आईटीसी के रूप में या गलत टैक्स जमा कर दिया, शॉर्ट पेड कर दिया, तो आप सेक्शन 73(5) के अंदर पावर लेकर के वॉलंटरली जमा कर सकते हैं। तो यहां पर जो ये वॉलंटरी वाला ऑप्शन दिया गया है, इसके अंदर आप देखेंगे तो सेक्शन 73(5) का ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है। तो ये भी कर सकते हैं। और टू बी वेरी स्पेसिफिक कि ये आपने जो फाइल किया है ये सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटी मिसमैच के कारण वॉलंटरी पेमेंट करा है, तो ये ऑप्शन आपके पास दे दिया गया है। सिमिलरली आईटीसी मिसमैच जो जीएसटीआर 2A और 2B के अंदर 3B के कंपैरिजन में आएगा, तो भी आप इसे 73(5) का सिलेक्शन करते हुए कर सकते हैं और स्पेसिफिक पेमेंट के लिए आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे, क्योंकि न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें आपको बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि न्यू रिटर्न लागू हो चुका है 1 जनवरी 2021 से, और इसके अंदर आपका आईटीसी, आपकी लायबिलिटी कहीं ना कहीं जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को लिंकेज करने के बाद अब डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस भेज सकता है, क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी ये चीजें हमने अपनी जनवरी महीने की मैगजीन में भी डाल रखी है कि अगर आपका जीएसटीआर 1 3B मिसमैच होता है या जीएसटीआर 2A और 2B के साथ 3B का डेटा मिसमैच होता है, तो आपका नंबर जो है वो कैंसिल हो सकता है या फिर नंबर जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो आपने अगर अभी तक हमारी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन परचेज नहीं करी है या हमारी मंथली टैक्स मैगजीन जो आती है वो नहीं परचेज करी है, तो उसे आप परचेज कर सकते हैं। आपको ये सारे क्लॉजेस बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो सकते हैं। परचेज करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो चीजें इन्होंने बताई हैं, एक नया क्लॉज इंसर्ट किया था जिसमें इन्होंने बताया था कि इफ अ पर्सन फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन जीएसटीआर 1 फॉर वन और मोर टैक्स पीरियड्स which is in excess of the outward supplies declared by him in his valid return under section 39, यानी कि 3B के अंदर जो डेटा डाला है उस अमाउंट से एक्सेस डेटा आपने जीएसटीआर 1 में डाल दिया है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है कि यहां पर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज की बात करी गई है, यहां पर लायबिलिटी की बात तो करी नहीं गई। तो क्या अगर हमने 3B में
1 लाख का टैक्सेबल टर्नओवर दिखलाया है और जीएसटीआर 1 में भी 1 लाख का टैक्सेबल टर्नओवर दिखला दिया है, लेकिन लाइबिलिटी हमने 3B में दिखाई है 50,000 और जीएसटीआर 1 में दिखाया है 5,000 रुपए। तो क्या ये वाला केस भी इस क्लॉज में कवर होगा? लैंग्वेज के हिसाब से तो नहीं लगता, क्योंकि यहां पर डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज की बात करी गई। और भी कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लाइबिलिटी जीएसटीआर 3B में नहीं बनेगी, लेकिन जीएसटीआर 1 में वो अमाउंट जो है जाता है, या वाइसा वर्सा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इन जनरल अगर आपके पास कोई ऐसा मिसमैच आता है तो उस चीज को आप यूज कर सकते हैं और इसका पेमेंट जो है वो कर सकेंगे। यहां पर जब आप आईटीसी मिसमैच या लाइबिलिटी मिसमैच के लिए डीआरसी 03 का पेमेंट करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा। वो क्या है? वो ये है कि इफ यू आर मेकिंग पेमेंट फॉर मिसमैच इन लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेंशन टैक्स पीरियड, चाहे वो मंथली हो या फिर क्वार्टरली पेमेंट आप करते हैं फॉर प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द पेमेंट मेड। यानी कि लेट सपोज अप्रैल 19 से जुलाई 19 का डिमांड आया है, तो आपको जो टैक्स पीरियड यहां पर सिलेक्ट करना है वो अप्रैल जुलाई से 19 जुलाई का ही सिलेक्शन करना होगा। आप उसको अप्रैल 19 से मार्च 20, क्योंकि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का है, तो ऐसा सिलेक्शन करके पेमेंट ना करें। डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और जो डिटेल्स जानी है उसके अंदर टैक्स यानी कि जो लाइबिलिटी मिसमैच हुई है वो अमाउंट, उसके ऊपर इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी एज एप्लीकेबल जो है वो आपको साथ के साथ यहां से पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा। 1 जनवरी से जो हमारा क्यूआरएमपी स्कीम लागू हो गया है, इसका अगर आप कोर्स करना चाहते हैं या सेशन लेना चाहते हैं 2 घंटे का, तो ये भी जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। जीएसटी प्लेटफॉर्म के खुद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 2 घंटे की टाइम पीरियड आपको मिलेंगे इसके अंदर, 1 महीने तक आप इस कोर्स को कर सकते हैं। रिपीटेड मोड में भी जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें कवरेज आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखाई गई है। डिटेल्स के लिए नंबर्स आपको दिए गए हैं स्क्रीन पे, इन नंबर्स पे कॉल करके आप कोर्स डिटेल्स भी ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड है 24 जनवरी यानी कि कमिंग संडे को, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी, आप ये कोर्स, ये सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन चलेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।